श्री हरि भगवान को जीवन में मुख्य वस्तु बनाएं। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, यूँ समझकर सदा निश्चिंत रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मुझे इस जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। अगर इस बात को कभी न भूलेंगे तो फिर अपने आप जीवन की सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होने लगेंगी। वस्तुतः यहाँ का कोई भी पदार्थ हमें इसलिए साथ में रखना चाहिए कि उसके सहयोग से भगवान के मार्ग में अधिक से अधिक बढ़ा जा सके। जो पदार्थ हमें भगवान से अलग हटाता हो वह तो सर्वथा त्याज्य है, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो। यह कोई पढ़ सुन लेने की बात नहीं है। भगवान के इच्छुक भक्तों को सचमुच इसका क्रियात्मक प्रयोग करना पड़ता है। अवश्य ही भगवान परम दयालु हैं और वे अपने ऊपर निर्भर करने वाले भक्त की सब प्रकार की सहायता ही करते हैं, किंतु कभी कभी प्रेम परीक्षा के लिए ऐसा अवसर भी मिला देते हैं जब भक्तों को एक ओर भगवान और दूसरी ओर प्रलोभन, इन दोनों में से किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। भगवान के विश्वासी भक्त तो सारे जगत का ऐश्वर्य ठुकराकर भगवान को वरण करते हैं। अतः आपको भी सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे भगवान ही जीवन में मुख्य वस्तु हो और उनके लिए यदि आवश्यकता हो तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। जगत के समर्थन की चिंता न कीजिए। कलयुग प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान में विश्वास रखने वालों की संख्या घटेगी। भगवत विश्वासी पुरुष मूर्ख समझे जाएंगे। उन लोगों की सत्यमूलक चेष्टाओं का आदर होना तो दूर रहा वरन निंदा होगी। इसलिए जगत के लोग मुझे क्या कहेंगे इस बात की ओर से दृष्टि कम कर लेनी चाहिए। यदि हमें कोई बात सत्य दिखे और उसका ही आचरण भगवत दीक्षानुकूल प्रतीत हो तो वैसे ही करना चाहिए। जन समुदाय की दृष्टि भी आदरणीय अवश्य है। यदि भगवत दीक्षानुकूल हो पर अपनी नियत में जो चेष्टा प्रभु को प्रसन्न करने वाली, जैसे उसका समर्थन सर्वसाधारण के द्वारा उन होने पर भी उसे अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। 5-5 मिनट पर भगवत स्मरण की चेष्टा करते हैं पर भूल हो जाती है। सो इस विषय में यह निवेदन है कि भूल होती है तो होने दे, पर चेष्टा करते ही चले जाएं। जब तक श्री कृष्ण प्यारे नहीं लगते तब तक भूल होगी ही, यह नियम है। सबसे प्यारी चीज़ भूलती ही नहीं। अभी श्री कृष्ण से अधिक प्यारी चीज़ और कोई होगी जिसके लिए श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को याद करते करते अपने आप सब ओर का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और वे सबसे प्रिय लगने लगेंगे, फिर भूल नहीं होगी। भावपूर्ण पुकार सच्चे मन से नहीं होती, यह ठीक है, पर इससे यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अभी पूरी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है। प्यासे को पानी की पुकार के लिए कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता, अपने आप पुकार होती है, क्योंकि पानी उसके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन परम आवश्यक वस्तु बन जाएंगे उस दिन सच्चे मन से उनके लिए पुकार होने लगेगी। श्री कृष्ण को याद करते करते वे अपने आप आवश्यक बन जाएंगे, फिर पुकार होगी। भगवत के सप्ताह पाठ के समय नाम जप तथा कम हुआ तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत तो भगवान का स्वरूप ही है। नाम एवं पाठ दोनों ही भगवत रूप है। कोई सा हो निरंतर होना चाहिए। मन में खाने पीने की आसक्ति है, इससे चिंतित मत होइए।
बस श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। श्री कृष्ण की आसक्ति मोक्ष सुख से वैराग्य उत्पन्न कर देती है। खाने पीने की आसक्ति तो तुच्छ बात है। जय जय श्री राधे।